तो हर तरक्की याफ्ता जमाने में आने वाला बादशाह अपने तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से खाने काबा की तामीर करने की कोशिश करेगा, फिर वो खाने काबा नहीं रहेगा बल्कि वो बादशाहों के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इसलिए इजाजत नहीं है। अंदाजा लगाइए, अभी जो खाने काबा की तामीर की शक्ल है वो हज्जाज इब्ने यूसुफ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जो बुनियाद पहले से रखी हुई है फरिश्ते ने रखा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने रखा, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा, फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आर्डर हुआ इसी बुनियाद के ऊपर दीवारें खड़ी कर लीजिए। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे पैगंबर, खाने काबा की तामीर कर लीजिए। इंजीनियर बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मजदूर ईंट गाड़े उठाने वाले ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम, तामीर करने वाले भी पैगंबर और उस तामीर में ताउन करने वाले मजदूर भी पैगंबर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तभी तो दोनों का नाम आया है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। खाने काबा की तामीर होती जा रही है, जो दीवार ऊंची होती जा रही है। सीढ़ी का जमाना नहीं, लिफ्ट का जमाना नहीं, एक बड़ा पत्थर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों पैर उसके ऊपर रखते हैं बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी कनेक्शन के। वो जो दीवार ऊंची होती जा रही, वो पत्थर भी ऊपर होता जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है, ध्यान से सुनिएगा। पत्थर ऊंचा होता जा रहा है बगैर किसी कनेक्शन के। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैर रखकर तामीर की थी, वो पत्थर आज भी हरम शरीफ में मौजूद है। जो लोग हज उम्रा को गए हैं, मकामे इब्राहीम के नाम से बिल्कुल बैतुल्लाह है ना, काला जो हम लोग फोटो में देखते हैं, बिल्कुल उसके सेंटर में थोड़ी दूर पर एक बहुत खूबसूरत खोल बना हुआ है पीतल और सोने के पानी से, और उसके अंदर वो पत्थर आज तक रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला को उस पत्थर पे खड़े होकर तामीर करना इतना पसंद आया, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसको निशानी बना दिया है कि तवाफ करने के बाद 2 रकत नमाज मकामे इब्राहीम के पास हाजी या उम्रा करने वाले को पढ़ना पड़ेगा। अब फिर शुक्रिया मनाइए करम अल्लाह का। जब मैंने तवाफ कर लिया, उम्रे का तवाफ 7 चक्कर मैंने मुकम्मल कर लिया, करम अल्लाह का, बड़ा फजल अल्लाह का, मकामे इब्राहीम के बिल्कुल मुत्तसिल में नमाज पढ़ने का मौका मिला। मैंने बड़ी आसानी और प्यार से 2 रकत नमाज पढ़ी है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को भी वो मकाम दिखाए। मैं आइडिया देता जाता हूं, थोड़ा शौक पैदा कीजिए अपने दिल में। बुजुर्गों, कोई शौक देता है मिंबर बनने का, कोई शौक दिलाता है प्रधान बनने का, एमएलए एमपी बनने का, अमीर तरीन मालदार और दौलतमंद बनने का। मैं आपको शौक ये दिलाता हूं, मेरी बात को आप अपने दिल में और सीने में और दिमाग में लिख कर ले जाइए कि आप मरेंगे उस वक्त तक नहीं जब तक हज या उम्रा नहीं कर लेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। 70-80 हजार कोई मुश्किल नहीं है। देख कर आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। खाने काबा की तामीर हो गई। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे के छत पे खड़े होकर दुआ करने लगे। मशहूर दुआ में याद है, आप सबको भी वो दुआ याद है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। है ना याद? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे
मेरे परवरदिगार, ओ मेरे पालनहार, ए पूरे निज़ाम कायनात का मालिक, ओ मेरे अल्लाह, ओ अल्लाहु समद, ओ लम यलिद ओ लम यूलद। ऐ मेरे अल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक, आपके डायरेक्शन के हिसाब से, आपके फरमान के मुताबिक हमने खाने काबा की तामीर कर ली। ऐ मेरा रब, मेरा जी खुश हो गया, मेरा दिल खुश हो गया। मेरा रब, मैं ये चाहता हूं कि आपसे कोई एक इनाम मांगू। समझ रहे हैं? बड़ी प्यारी बात है, सुनिएगा। मैं डायरेक्ट कुरान हदीस की बात सेट कर रहा हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर ली, मेरा जी चाहता है आप मुझे इनाम दें। अर्श मौला से आवाज आएगी, ओ मेरे दोस्त, ओ खलीलुल्लाह, ओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मांगो, क्या मांगते हो? अगर आपको मांगना आता है, अगर आप खलीलुल्लाह है, तो मुझे देना भी आता है, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूं। आप मांग सकते हैं, मैं दे नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से कहने लगे, लजाजत शर्माते हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जो इनाम मांगता हूँ, ऐ रब्बुल आलमीन, आपके खजाने में वो इनाम एक ही है। क्या है? रब्बे परवरदिगार कहने लगे, ओ मेरे खलील, मैं भी हैरान हूं, क्या मांगने वाले हैं आप कि कायनात में मैंने इतनी नेमतें बिखर दी, इतने इनामात बिखेर दिए, आप यूं कह रहे हैं कि इनाम ऐसा मांगे जो मेरे खजाने में भी एक ही है। मेरे खलील, मांग कर देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को, उस इनाम की दरखास्त को कुरान करीम में नकल किया। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत में उस इनाम का तज़किरा है। इसके बाद हम बात मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? ऐ रब, आपके खजाने में वो इनाम एक ही है, मेरे खलील एक ही है। हाँ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बाजू में मेरा बेटा इस्माइल खड़ा है, इनकी नस्ल में एक पैगंबर मांगता हूं। बड़ी गहरी बात है। अभी हमारे दोस्त इनाम सर बड़ी तारीफ कर रहे थे मेरी, बोले कुरान की तफसीर करते हैं, हदीस की तशरीह करते हैं तो समंदर में गर्क हो जाते हैं। हकीकत मैं तो कह नहीं सकता कितना हूं, लेकिन इतना जरूर हूं कि मैं तफसीर कुरान और दरसे कुरान से मुंसलिक हूं। हर फजर के बाद एक बड़ा मजमा रहता है जिसमें मैं दरसे कुरान, कुरान की तफसीर करता हूं। बड़े अहले इल्म उलमा भी उसमें शरीक होते हैं। तो आयात करीमा के मालहू व मा अलैहि ने आगे पीछे शान नुज़ूल मतलब मफाहिम से उसका मैं थोड़ा वाकिफ हूं, पूरा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार, इनकी नस्ल में मुझे एक पैगंबर चाहिए। लास्ट में फरमाया, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने मांग लिया तो इसका मतलब नहीं कि मुझे अभी चाहिए या मेरी हयात में चाहिए, मेरी जिंदगी में चाहिए। आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जब मुनासिब हो इस रुए जमीन पर, जब जरूरत हो उस पैगंबर की, तब वो पैगंबर इनकी नस्ल में आता फरमा। अब दुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर ली कि अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मैं एक पैगंबर मांगता हूं। जमाना गुजरता गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में दो सिलसिले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवियां कितनी है मालूम है? वक्त पूरा हुआ, 5-6 मिनट बात करूंगा इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां आप लोग जानते हैं। एक का नाम हजरत हाजरा,
जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और एक का नाम हजरत सारा जिनसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इतना जानते हैं। तीसरी बीवी का नाम है कंतूरा बिनते यक्तन, उनसे भी औलाद पैदा हुई, मगर नबूवत का सिलसिला हाजरा और सारा से चला। हजरत हाजरा से जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम है इस्माइल, और हजरत सारा से जो पैदा हुआ उनका नाम है हजरत इसहाक। हजरत सारा हजरत इसहाक के सिलसिले में जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए ना, वो नस्ल बड़ा लंबा अंबिया अलैहिस्सलाम का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक है, जिस पर मुअर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 40,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए। अब जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम है ना, इनका बेटा कौन है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कोई बीच में पैगंबर नहीं। जो नबी, जो हजरत खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, रब मैं आपसे एक ऐसा इनाम मांगता हूं जो आपके खजाने में भी एक है, और वो पैगंबर है, आखिरी पैगंबर, मैं इनकी नस्ल में मांगता हूं। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल खाली चलती गई, यहां तक के जमाने के बाद, सदियों के बाद हम और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी हजरत इस्माइल सलाम के नस्ल के हैं। काबे के छत पे खड़े होकर दुआ मांगी थी, रब्बे परवरदिगार मैं एक इनाम मांगता हूं जो आपके खजाने में भी एक ही है, और वो है खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी तो एक ही होते हैं ना, इसलिए रब्बे परवरदिगार मैं आखिरी पैगंबर इनकी नस्ल में मांगता हूं। अल्लाह ने दुआ कबूल की है। कुरान की आयत में दुआ के बाद है इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, रब आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं, मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में दे दे, दुनिया को जब जरूरत हो तब आप भेज दें। कहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना, कहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने लंबे अरसे के बाद वो हीरा, हम और आपके आंखों के तारे, आंखों के ठंडक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता। इतने प्यारे महबूब नबी के हम सब उम्मती हैं, हम सब चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने प्यारे नबी अल्लाह ने हम और आपको दिए। नबी ने हम और आपको जन्नत में जाने के लिए इतने रास्ते बताए कि एक आदमी संजीदगी के साथ खड़ा हो जाए वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता है। इतने तरीके बताए हैं जन्नत में जाने के। राई के दाने के बराबर भी बंदा नेकी करेगा, हशर में उसको पाएगा। मैंने शुरू में एक वाकया बयान किया था, मैं इसलिए बयान कर दिया था चूंकि मौजू के मुनासबत से वाकया था। एक बुढ़िया ने बाल्टी देकर बंगला बनाया, और एक मजदूर ने चंद ईंट देकर बंगला बनाया। और एक मैंने हदीस पढ़ी थी, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए घर बनाएगा। तो घर बनाने के लिए जितने हम लोग यहाँ इतने बैठे हैं, अकेला एक आदमी के बस में तो है नहीं कि जी लालपुरी मस्जिद का जलसा, मस्जिद के नाम पर जलसा हो रहा है, ओ जनाब 5 लाख मेरे तरफ से लालपुरी वालों ले लो। है ऐसा कोई आदमी मजलिस में? इलाके में तो हैं, मुमकिन है मजलिस में भी हैं, लेकिन उस दिल गुर्दे के साथ अभी आए नहीं हैं। और अगर कोई ऐलान कर दे कि जी मेरे तरफ से 5 लाख रुपए, जितना खर्चा होगा, जितना आपके पास अमाउंट जमा है, इसके बाद जितना खर्चा होगा वो सब मेरे तरफ से, ये दिल जिगर वालों की बात है, कलीजे वालों की बात है। दुआ है मेरी अल्लाह ऐसा कोई खुफिया बंदा पैदा करे जो आकर उनके घर में आकर मुलाकात कर ले मोहल्ले में कि जनाब देखो इतना काम है तो इसका आधा हमारे तरफ से। कोई दूसरा तैयार हो जाए वो आकर कहे कि आधा हमारे तरफ से। मगर मुहद्दिसीन ने हदीस की तशरीह करते हुए लिखा है, जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, घर बनाएगा, अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। तो वहां पर मुहद्दिसीन ने लिखा है, चिड़िया के घोंसला के बराबर भी अगर किसी ने मस्जिद बनाई या मस्जिद में ताउन किया तो जन्नत में मुकम्मल उनके लिए महल तैयार करेगा। अब हम में से यहाँ जितने बैठे हैं, चिड़िया का घोंसला देखें, बांस के झाड़ में, कोई दरख्त वगैरह में देखेंगे तो चिड़िया का घोंसला कितना बड़ा होता है। उतना बड़ा अगर किसी ने हिस्सा ले लिया तो जन्नत में उसके लिए महल बनेगा। क्योंकि मेरे आने से पहले चंदा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हजरात दे चुके, कुछ हजरात अभी भी बाकी है जिन्होंने नहीं दिए।
मेरी दरखास्त यह है, चिड़िया के घोंसले के बराबर ताउन करके यहां से जरूर जाना। जाएंगे इंशाल्लाह। चूंकि हजरत आ चुके हैं, हजरत की बात होगी, उसके बाद फौरन दुआ होगी। मेरी तो राय यह है बुजुर्गों, साल के बाद आपको मौका मिलता है जलसे में बैठने का, बुजुर्गों की दुआ लेकर यहां से जाइएगा। अगर आपके पास इस्तिताअत है, थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो दुआ करके यहां से जाइएगा। और जितने हजरात बैठे हैं, माँ और बहनें हैं, और जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जवान दोस्त भाई बच्चे लोग बैठे हैं, जिसके जेब में जो कुछ भी है आप उतना देकर जाइए। मैं यूं कहूंगा कि कम से कम 2 ईंट की कीमत, 2 ईंट ऐसा अगर एक जगह जोड़ देंगे तो एक घोंसला के बराबर नहीं होगा। या 4 कर लीजिए, या कैसा कीजिए, 2 नीचे 2 खड़ा कर दीजिए ना, उसके ऊपर 2, तो बीच में खुमा हो गया चिड़िया का, तो चिड़िया का घोंसला हो गया। तो कितनी ईंट हो गई? छोटा कितनी ईंट हो गई? 6 ईंट के पैसे। आज की ईंट कितने की है? 12 रुपए की। भाई बोलिए कितने की है? 12 का 12, बाद में 24, बाद 36, बाद 48 टका। एक 50 टकिया देके जाने का कितना? 48 रुपए अगर देकर जाएंगे तो चिड़िया का घोंसला समझ में आ रहा है। मेरी राय यह है, यहां पर जितने हजरात बैठे हैं, मेरी बात, मेरी ताबीर और मेरी मांग से ज्यादा हैसियत वाले यहां बैठे हैं। आप एक नहीं 10-10 चिड़िया के घोंसले के बराबर देकर जा सकते हैं। मैं आपसे यह मुतालबा भी नहीं करता कि 5-5 हजार रुपए निकालिए, 10-10 हजार रुपए निकालिए, मगर इतना जरूर बात करता हूं, आखिर तक आप जब यहां जाएंगे ना, अगर आपके अंदर 10 रुपए देने की इस्तिताअत है तो रुए जमीन में जितनी मस्जिदें हैं ना, उन तमाम मस्जिदों को क़यामत के दिन मस्जिद के जगह को अल्लाह पाक उठा लेगा और उठाकर लाकर मक्का में, हरम में लाकर उस जमीन को शामिल कर देगा। और पूरी दुनिया की मस्जिदों की जमीन हरम में ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद, अल्लाह पाक उस जमीन के हिस्से को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। मोतबर बात है, आप लिख लीजिएगा अपने सीने में। अल्लाह क्या बनाएगा? अगर लालपुरी की ये मस्जिद बन रही है, अगर ये शरई मस्जिद है, मैंने तो देखा नहीं, अगर इसकी बुनियाद मस्जिद से है, मैंने ये सुना है कि पुरानी जामा मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है कि ये बुनियाद से ये मस्जिद है। क़यामत के दिन इस हिस्से को भी उठाकर अल्लाह जन्नत में शामिल करेगा। कोई मामूली बात है? हम में से यहाँ जितने बैठे हैं सबके बस्ती में मस्जिद है कि नहीं? मस्जिदों का ख्याल रखिए, जो भी जरूरत हो उन मस्जिदों का ख्याल रखिए। जब मस्जिद की जमीन का वो हिस्सा जन्नत का हिस्सा बन जाएगा, कितने हम खुश नसीब होंगे कि हमारे नाम का प्लाट जन्नत के अंदर मौजूद होगा। हमारे नाम का प्लाट, हिकमत है, समझ रहे ना मैं जो बारीक बातें छोड़ रहा हूं? हमारे नाम का प्लाट, हमारे नाम की जमीन जन्नत के अंदर मौजूद होंगी। कितनी खुश नसीबी की बात है। रब से वसीला देंगे, परवरदिगार हमने फुला मस्जिद में ताउन किया था, रब परवरदिगार उसका वसीला देते हैं, वही टुकड़ा हमको जन्नत में दे दे जितना हमने दिया था। एक बुजुर्ग कहते थे, एक बुजुर्ग के सामने दुआ करता था एक मुरीद, कहने लगे, मुरीद भी बड़ा पहुंचा हुआ था, कहने लगे या अल्लाह जन्नत में कोई एक झोपड़ा ही दे दे। क्या दे दे? जन्नत में कोई बंगला उंगला नहीं चाहिए, कोई झोपड़ा ही दे दे। तो हजरत कहने लगा, क्या मांगता? जन्नत में झोपड़ा नहीं होता है, जन्नत में झोपड़ा नहीं होता है। एक तो अदना जन्नती को दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। इसके अलावा बुजुर्गों, ये तो मस्जिद की बातें हुई, इलाके में जितने मदारिस है ना, इन तमाम मदारिसों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह की भी जरूरत हो, अल्लाह ने खूब नवाजा है, हमारा इलाका गरीब नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखेंगे एक एक के घर में, अकाउंट में, बैलेंस में, तिजोरी में जाके हजारों रुपए, लाखों रुपए पड़े हैं, कोई गरीब नहीं। दरखास्त यह है मस्जिदों का, मदरसों का, खास तौर पर जो बड़े इदारे हैं जिसमें बड़ा खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है। 1000 बच्चे को दिन में 3 टाइम खिलाना कोई आसान काम है? हम 6 आदमी की फैमिली नहीं पाल सकते, कोई 1000 की फैमिली पालता है।
मदरसों का भी ख्याल रखिए। आप इशारा समझ रहे होंगे, तमाम मदरसे हमारे अपने हैं, तमाम मस्जिदें हमारी अपनी है। लालकुरी के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने जलसा किया है उसमें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। जितने लोगों ने ताउन किया है, मेरा ताउन, जलसे का ताउन, जलसे वालों का ताउन, अल्लाह ताला सबके ताउन को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।